कम बैक विद अनदर लेटेस्ट एंड फ्रेश एपिसोड ऑफ रेसल वर्ल्ड। तो भाई अगर हम बात करें मॉडर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई की तो भाई उसके अंदर रोमन रेंज किसी को भी शक नहीं है कि भाई सबसे ग्रेटेस्ट चैंपियन है। तो भाई आज की वीडियो में हम रोमन रेंज के इस डोमिनेटिंग रेन के बारे में बात करने वाले हैं कि उन्होंने भाई यहाँ पर कितनी दफ़ा अपनी टाइटल को जो है वो डिफेंड किया है और अभी तक भाई वो हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन है। तो भाई सबसे पहले तो होता क्या है कि सबसे पहले भाई पे बैक 2020 में यहाँ पर अगस्त 30 को रोमन रेंज भाई यहाँ पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच में जो है वो compete करते हैं अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड द फील्ड ब्रे वायट, जिसके अंदर भाई रोमन रेंज मैच में तो नहीं आते और भाई मैच खत्म होने वाला होता है। भाई दोनों बंदे यहाँ पर गिरे होते हैं। तो भाई रोमन रेंज यहाँ पर अपने एंट्रेंस के दौरान ही जो है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं और इस तरह से भाई वो यहाँ पर मैच में जो है वो एंटर कर जाते हैं और उसके बाद भाई उनकी वो रेंज स्टार्ट होती है जो कि भाई उनकी करियर डिफाइनिंग है। और उसके अलावा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में भी भाई ये काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो है वो रेन है। और अगर हम मॉडर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात करें तो भाई उसमें तो ये सबसे बड़ी रेन है और उसके बाद भाई यहाँ पर उनकी जो रेन है वो स्टार्ट हो जाती है। और भाई क्या डोमिनेटिंग ये रेन जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज को दी है। और भाई उनका हील टर्न जो है वो इधर से हुआ था समर स्लैम 2020 में जब अपना उन्होंने रिटर्न किया था और भाई उसके बाद से उनको कोई भी जो है वो रोक नहीं पाया है। तो भाई उनका जो रेन है उसकी जो स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है, मतलब उनकी जो पहला टाइटल डिफेंस आता है भाई वो आता है यहाँ पर 27 सितंबर 2020 को, जो कि भाई क्लैश ऑफ द चैंपियंस था। यहाँ पर जे उसो के साथ उनका पहला जो है वो आता है मतलब कि टाइटल डिफेंस। और भाई जे उसो यही वो टाइम था भाई जब से जे उसो का जो मतलब जो करियर है भाई वो किस तरह से बूस्ट किया है, क्योंकि भाई उस टाइम पर जो जिमी उसो है भाई वो इंजर यहाँ पर चल रहे थे और जे उसो पहले सुपरस्टार बने जिन्होंने अपने कजन रोमन रेंज को चैलेंज किया फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो क्लैश ऑफ चैंपियंस में भाई यहाँ पर जे उसो को उन्होंने हराया और अपनी चैंपियनशिप को फर्स्ट टाइटल डिफेंस उन्होंने अपना कंप्लीट किया। उसके बाद भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन का स्मैकडाउन में ही उनका जो है यहाँ पर मैच होता है 16 अक्टूबर 2020 में और भाई यहाँ पर उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी जो है वो हरा दिया। उसके बाद भाई जे उसो के साथ फिर से रोमन रेंज का एक मैच होता है जो कि भाई यहाँ पर हेल इन अ सेल आई क्विट मैच था और भाई ये मैच काफ़ी यहाँ पर मज़ेदार मैच था। हेल इन अ सेल मैचेस की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो भाई वन ऑफ द बेस्ट हेल इन अ सेल मैचेस था। और उसके अलावा भाई हेल इन अ सेल अपनी स्टिपुलेशन है और उसके अंदर भी एक और स्टिपुलेशन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐड कर दी थी जो कि भाई आई क्विट मैच थी। और यहाँ पर हमने देखा था कि भाई जिमी उसो के ऊपर भी रोमन रेंज ने अटैक कर दिया था और उसकी वजह से भाई जो जे उसो है उन्होंने यहाँ पर आई क्विट कर दिया था। और भैया ये 5 स्टार क्लासिक भाई मुझे तो ये मैच काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो भाई मज़ा आ गया था इस मैच को देख के। अगला टाइटल डिफेंस जो कि भाई उनका आता है वो आता है TLC 2020 अगेंस्ट केविन ओवेंस। तो भाई केविन ओवेंस और रोमन रेंज इनके भाई जितने भी मैचेस अभी तक हमने देखे हैं भाई सभी यहाँ पर क्लासिक जो है वो गए हैं। और केविन ओवेंस जिस तरह से भाई ये करेक्टर प्ले करते हैं एज अ बेबी फेस अगेंस्ट रोमन रेंज भाई वो देख के हमेशा ही काफ़ी मज़ा आता है। और भाई जो एग्रेशन केविन ओवेंस दिखाते हैं वो काफ़ी कम सुपरस्टार ऐसे होते हैं जो कि भाई अपने एक्सप्रेशन को इस तरह से बाहर ला सकते हैं। और भाई केविन ओवेंस उन बंदों में से हैं जो कि भाई अपने जब एक्सप्रेशन बाहर लेके आते हैं तो भाई उनको फैंस काफ़ी देखना पसंद करते हैं। तो भाई TLC 2020 में पहला टाइटल डिफेंस आता है अगेंस्ट केविन ओवेंस इन अ टेबल्स लैडर्स एंड चेयर्स मैच और यहाँ पर भी रोमन रेंज ने केविन ओवेंस को जो है वो हरा दिया। उसके बाद भाई उनका जो अगला टाइटल डिफेंस आता है 5वां वो भी था भाई अगेंस्ट केविन ओवेंस। ये एक स्मैकडाउन में ही चौथा मतलब स्मैकडाउन में ये टाइटल डिफेंस था और भाई ये एक स्टील केज मैच था और स्टील केज मैच में यहाँ पर केविन ओवेंस को रोमन रेंज ने हराया। उसके बाद भाई छठा टाइटल डिफेंस भी केविन ओवेंस के ही अगेंस्ट आता है जो कि भाई रॉयल रंबल 2021 में हमें देखने को मिला इन अ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। मतलब अभी तक जो तीनों भाई केविन ओवेंस के मैच थे तीनों ही स्टिपुलेशन वाले मैच थे, पहले TLC मैच फिर स्टील केज मैच फिर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। और भाई इसमें काफ़ी हद तक भाई लोग यहाँ पर कहते हैं कि भाई काफ़ी हद तक बॉच भी हो गया था क्योंकि भाई हमने एक मोमेंट देखा था जहाँ पर भाई रिंग की जो एंट्रेंस होती है उसकी साइड पर यहाँ पर जब रोमन रेंज होते हैं भाई उनको हथकड़ी लगा देते हैं केविन ओवेंस। तो भाई वहाँ पर जो रेफरी है भाई वो काउंटिंग जो है वो 8 तक करता है या शायद 9 तक करता है और उसके बाद भाई वो यहाँ पर रुक जाता है क्योंकि भाई जो पॉल है मैंने उनसे चाबी नहीं लग रही होती हथकड़ी की और वो थोड़ी देर के लिए रेफरी रुक जाता है और उसके बाद भाई रोमन उनको खींचते हैं और रेफरी को जो है वो गिरा देते हैं। तो भाई अगर वहाँ पर वो रेफरी को ना गिराते और रेफरी भाई अपनी जो काउंटिंग है उसको कंटिन्यू रखते तो भाई यहाँ पर तब ही जो रोमन रेंज का रेन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और भाई केविन ओवेंस हमारे यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते। लेकिन क्योंकि भाई जो बुकिंग है उसमें ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई थी तो भाई वहाँ पर रेफरी को भी समझ नहीं आया कि मैंने करना क्या है। और फिर जो हमारे रोमन है भाई उन्होंने किसी तरह से उस जो है वो सिचुएशन को भाई सारा संभाला और उन्होंने भाई उनको नीचे गिरा दिया और उसके बाद हमने देखा कि वो हथकड़ी भी खुल गई और उसके बाद रोमन रेंज ने केविन ओवेंस को हरा दिया इन लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। अगला मैच आता है दोस्तों एलिमिनेशन चैम्बर 2021 में जब डैनियल ब्रायन ने चैलेंज किया रोमन रेंज को फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप और यहाँ पर भाई डैनियल ब्रायन यहाँ पर अपनी जो 2021 की भाई रेसलमेनिया है उसको वही बनाना चाहते थे जो कि भाई वो रेसलमेनिया 30 में जो
है वो ऑलरेडी अचीव कर चुके थे। लेकिन भाई यहाँ पर इस दफ़ा जो सिनेरियो है वो काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि भाई सामने थे ट्राइबल चीफ द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। भाई अभी तो वो अनडिस्प्यूटेड है, पहले सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियन थे। लेकिन भाई हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ के सामने यहाँ पर डैनियल ब्रायन की इस बार नहीं चल सकी और वो यहाँ पर जो रोमन रेंज है भाई उनसे हार जाते हैं। उसके बाद फिर से वो यहाँ पर चैलेंज करते हैं रोमन रेंज को फास्ट लेन के अंदर भी, और यहाँ पर भाई स्पेशल इन्फोर्सर जो है वो एज होते हैं, क्योंकि भाई एज उस साल की जो रॉयल रंबल है उसको जो है वो जीते हुए थे और भाई उन्होंने यहाँ पर रोमन रेंज को चैलेंज भी कर दिया था फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इस बार भी भाई जो डैनियल ब्रायन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और फिर रोमन रेंज ने भाई उनको यहाँ पर हरा दिया। उसके बाद भाई डैनियल ब्रायन को फिर से तीसरा मौका मिलता है जब भाई उनको रेसलमेनिया के मैच में ही ऐड कर दिया गया अगेंस्ट एज एंड रोमन रेंज। और भाई ये मैच ऐसा था भाई जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बात कर रहे थे कि शायद भाई जो एज हैं वो भाई इतने सालों बाद यहाँ पर आए हैं, रॉयल रंबल भी यहाँ पर जीते हैं, तो भाई लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैक कर रहे थे एज को कि भाई मे बी यहाँ पर जो रोमन रेंज का भाई टाइटल है वो यहाँ पर ख़तरे में है और भाई यहाँ पर एज वो बंदा बनेगा जो कि भाई उनकी टाइटल रेंज को ख़त्म कर देगा। और हम उम्मीद कर रहे थे भाई शायद रोमन यहाँ पर पिन नहीं होगा, लेकिन भाई डैनियल ब्रायन को पिन कर देंगे एज। लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोमन रेंज ने भाई दोनों को एक दूसरे के ऊपर लिटा के यहाँ पर दोनों को एक साथ पिन किया, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कूल था। और उसके बाद भाई उनकी मर्चेंडाइज भी आई, स्टैक एम इस तरह से भाई पिन दैम, इस तरह से भाई कुछ यहाँ पर जो है वो उनकी मर्चेंडाइज भी आई थी। तो भाई ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। उसके बाद भाई अगला टाइटल डिफेंस फिर से डैनियल ब्रायन के अगेंस्ट आता है स्मैकडाउन के शो में अप्रैल 30, 2021 में, जहाँ पर भाई स्मैकडाउन में डैनियल ब्रायन का जो करियर था उसको ऑन द लाइन रखा गया स्मैकडाउन का। लेकिन भाई ये स्मैकडाउन का नहीं बल्कि उनके WWE का भी करियर यहीं पर ख़त्म हो गया, क्योंकि यही भाई उनका लास्ट मैच था जो कि उन्होंने रोमन रेंज के साथ जो है वो लड़ा अप्रैल 30, 2021 को। उसके बाद दोस्तों अगला टाइटल डिफेंस आता है रेसलमेनिया बैकलैश 2021 में अगेंस्ट सिजारो। और भाई ये मैच सिजारो के करियर का भाई सबसे बड़ा मैच था। लेकिन भाई यहाँ पर सिजारो भी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा उनका स्टॉक था, लेकिन भाई रोमन रेंज के आगे उनकी नहीं चल सकी और वो भी यहाँ पर इस मैच में रोमन रेंज से हार गए। उसके बाद भाई रे मिस्टीरियो ने उनको चैलेंज किया हेल इन अ सेल मैच में, जो कि भाई स्मैकडाउन पर ही हुआ था। 2 हेल इन अ सेल मैच से तब भाई एक पेपर व्यू में हुआ था और भाई ये वाला जो है वो स्मैकडाउन पर ही हुआ था। और भाई यहाँ पर रोमन रेंज ने रे मिस्टीरियो को तोड़ फोड़ के रख दिया और अपनी जो टाइटल है उसको यहाँ पर डिफेंड कर लिया सक्सेसफुली। 12वां इनका ये टाइटल डिफेंस था। 13वां टाइटल डिफेंस आता है भाई अगेंस्ट एज मनी इन द बैंक 2021 में, और ये भी काफ़ी अच्छा मैच था। लेकिन भाई यहाँ पर एज जो है वो फाइनली भाई रोमन रेंज से 1-on-1 मैच करते हैं, लेकिन भाई यहाँ वो जीत नहीं पाते और रोमन रेंज उनके आगे भी टॉल सुप्रीम रहते हैं और इस तरह से भाई वो एज को भी हरा देते हैं। और उसके बाद भाई जब काफ़ी जो है वो यहाँ पर एक्साइटिंग ओपोनेंट्स आए हैं, मुझे लगता है कि भाई काफ़ी यहाँ पर आगे से उनकी जो क्वालिटी है मैचेस की वो बढ़िया ही होती गई है। अगला मैच दोस्तों जॉन सीना के साथ आता है समर स्लैम 2021 में, और यहाँ पर भाई जॉन सीना को भी रोमन रेंज हरा देते हैं। उसके बाद फिन बैलर आते हैं और उनका यहाँ पर स्मैकडाउन में ही मैच होता है सितंबर 3, 2021 में, और यहाँ पर फिन बैलर को भी रोमन रेंज हरा देते हैं। और उसके बाद भाई डीमन बैलर भी आ जाता है और डीमन बैलर एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंज के साथ फाइट करता है और रोमन रेंज यहाँ पर फिन बैलर का जो डीमन कैरेक्टर है उसको भी हरा देते हैं। और उस मैच में भी भाई अजीब सी चीज़ें हुई थी, रेफरी रोप वगैरह कट गई थी, तो काफ़ी भाई वहाँ पर बैकलैश मिला था तब उस मैच को। लेकिन भाई फिन बैलर भी यहाँ हार जाते हैं। उसके बाद ब्रॉक लेसनर को क्राउन जूल में रोमन रेंज ने जो है वो हरा दिया। उसके बाद भाई सैमी ज़ेन को स्मैकडाउन में हराया दिसंबर 3, 2021 को, जब भाई यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने सैमी ज़ेन को तोड़ फोड़ के रख दिया था और रोमन ने अपनी एंट्री की, आए और सैमी ज़ेन को भाई पिन किया और वहाँ से चले गए। उसके बाद आता है एक यूनिक सा मैच जो कि भाई रोमन ने यहाँ पर जीते नहीं लेकिन चैंपियन वो तब भी रहे, और वो था अगेंस्ट सेथ रॉलिंस एट रॉयल रंबल 2022, जहाँ पर भाई वो डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए से इस मैच को हार गए थे, क्योंकि भाई वो अपने टेम्पर को कंट्रोल नहीं रख सके और उन्होंने यहाँ पर चेयर से अटैक कर दिया सेथ रॉलिंस को, जैसे कि भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने उनके ऊपर अटैक किया था व्हेन ही ब्रेक द शील्ड। उसके बाद गोल्डबर्ग के साथ उनका मैच होता है एट एलिमिनेशन चैम्बर 2022, जहाँ पर भाई उन्होंने गोल्डबर्ग को हरा दिया। उसके बाद यहाँ पर भाई रेसलमेनिया 38 नाइट 2 में ब्रॉक लेसनर के साथ उनका मैच होता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, क्योंकि भाई उस टाइम जो हमारे ब्रॉक लेसनर है वो WWE चैंपियन थे और जो रोमन रेंज है भाई वो यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियन थे। तो भाई इन दोनों का मैच जो है वो हमने देखा, इनके हम पहले भी मैचेस देख चुके थे। यहाँ पर भाई रॉयल रंबल में पहले तो भाई इनका मैच जो है वो नाइट 1 में होने वाला था, जो कि भाई जनवरी के अंदर होना था, लेकिन भाई यहाँ पर रोमन को कोविड हो जाता है, ब्रॉक यहाँ पर WWE चैंपियनशिप जीत जाते हैं। उसके बाद रॉयल रंबल में ब्रॉक हार जाते हैं WWE चैंपियनशिप। उसके बाद भाई यहाँ पर चैम्बर में ब्रॉक लेसनर फिर से WWE चैंपियनशिप जो है वो जीत जाते हैं। और उसके बाद भाई फाइनली यहाँ पर जो रेसलमेनिया होती है भाई वहाँ पर इन दोनों टाइटल की यूनिफिकेशन के लिए मैच किया जाता है,
जिसको भाई रोमन रेंज यहाँ पर जीत जाते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर मैट रिडल आते हैं जो कि भाई और मैच तो हार गए और उनका यहाँ पर एक स्टिपुलेशन थी मैच में कि भाई जब तक रोमन रेंज यहाँ पर चैंपियन है वो दोबारा से चैलेंज कभी नहीं कर सकेंगे। रोमन रेंज को तो भाई यहाँ पर अब पता नहीं भाई कब तक जो है वो रिडल भाई उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। मे भी दोस्तों जो रिपोर्ट्स आ रही हैं शायद भाई यहाँ रेसलमेनिया वो जगह हो या पता नहीं भाई अब मैट रिडल को कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद भाई ब्रॉक लेसनर को उन्होंने समर स्लैम में हराया इन लास्ट मैन स्टैंडिंग क्लासिक 5 स्टार मैच। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर को क्लैश एट द कासल्स में उन्होंने हराया जहां पर सोलो सिकोआ की इंटरफेरेंस हो जाती थी। उसके बाद भाई यहाँ पर जो रोमन का 25th टाइटल डिफेंस आता है वो आता है अगेंस्ट लोगन पॉल एट क्राउन जूल 2022 और व्हाट अ मैच इट वाज। लोगन पॉल के अभी तक के करियर का सबसे बेस्ट मैच। वैसे तो भाई उन्होंने थोड़े से ही मैचेस लड़े हैं लेकिन भाई यहाँ पर उन्होंने अपने आप को प्रूव जरूर किया था। उसके बाद अब पता नहीं भाई वो हील क्यों यहाँ पर बन गए, लेकिन भाई यहाँ पर उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसके बाद भाई केविन ओवेंस के साथ उनका मैच होता है एट रॉयल रंबल 2023 जहाँ पर भाई हमने देखा यहाँ पर रिसेंट में ही ये मैच हुआ है जहाँ पर हमने जो ब्लड लाइन है भाई उसको तो टूटते हुए देखा। सैमी ज़ेन ने बिट्रे कर दिया था रोमन रेंज को। उसके बाद दोस्तों उनका जो अभी तक का फाइनल टाइटल डिफेंस आया है वो आया है एट एलिमिनेशन चैम्बर 2023 अगेंस्ट सैमी ज़ेन। और भाई अब उनका जो अपकमिंग है अगला मतलब कि जो उनका टाइटल डिफेंस है वो आने वाला है एट रेसलमेनिया 39 अगेंस्ट कोडी रोड्स। तो भाई अभी तक 27 दफ़ा रोमन रेंज ने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया है जिनमें से 26 मैचेस को वो जीते हैं और एक मैच को भाई वो हारे हैं जो कि अगेंस्ट सेथ रॉलिंस था जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए से वो हारे। और हमें पता है कि भाई डीक्यू के जरिए से जो हारता है बंदा तो यहाँ पर टाइटल चेंज नहीं होता, तो इसलिए भाई रोमन रेंज अभी तक हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। तो भाई आपको क्या वैसे लगता है कि रोमन रेंज भाई कब तक यहाँ पर चैंपियन बनेंगे और कौन होगा भाई बंदा वो जो कि फाइनली जो है वो रोमन रेंज को इस टाइटल से डीथ्रोन करेगा और बन जाएगा न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। तो भाई आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस तरह की वीडियोस भाई आती रहती है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।